डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कलीम हुसैन है और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। इससे पहले हमने जो है क्लास 7 के जनरल साइंस की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जो थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल की वजह से फिर मैं आगे कोर्स को कंप्लीट यानी कैरी ऑन ना कर सका। तो मैं आपसे बेहद मज़रत ख्वाह हूँ अपने स्टूडेंट से। तो बीचों बीच ऐसे मसाइल आ गए हैं कि जिसकी वजह से मैं आगे वीडियोस न रिकॉर्ड कर पाया। तो अभी उस सिलसिले को आगे ले जाएंगे। अभी मैं दूसरी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इस पहली वीडियो में जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की इंट्रोडक्शन और कुछ उसके बारे में कुछ डिटेल्स बयान की थी, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, दैट इज मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बारे में। तो टीच करने से पहले कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि सर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 और 5 के आगे कर लें। तो उसको मेरा जवाब ये है उसके लिए कि इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जो है आगे जारी रखेंगे और अपने क्लासेस को जो है चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और आगे ग्रेड 7 के जितने भी चैप्टर्स हैं रफ्ता रफ्ता हम कर लेंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि एक बंदे ने कमेंट की है कि जो है सर आप एक्सरसाइज कर लें। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी साथ साथ कर लेंगे, चैप्टर के एंड में हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, पहले वीडियो में मैंने बात बताई थी कि यूट्यूबर्स बहुत हैं और सभी यूट्यूबर्स माशाल्लाह से कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशनल चैनल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। और मैंने जो यूनिक चीज़ सोची है वो ये कि मैं अपने व्हाट्सअप नंबर जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लें। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि इंशाल्लाह मैं चैप्टर के एंड में MCQs सेट करूँगा। इंशाल्लाह हर टॉपिक के अपने अपने MCQs मैं बनाऊँगा और वो स्पेशली 2 किस्म के तबकात के लिए, मतलब है 2 किस्म के स्टूडेंट्स के लिए। एक वो स्टूडेंट्स जो अपने एकेडमिक कोर्सेज जो है आगे स्टडी कर रहे हैं, वो मेरे वीडियोस और मेरे MCQ से मुस्तफ़ीद होंगे, और साथ साथ वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो अपने प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए टीचर्स के जो जॉब्स हैं उनके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरी खुद की ये एक्सपीरियंस है कि यही MCQs होते हैं जिससे जो टेस्ट में आती हैं, और साथ साथ ईटा टेस्ट के लिए भी स्टूडेंट्स MCQs को जो मैं बनाऊंगा उसको इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हुए जो है वो आगे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो लिहाजा व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैप्टर के एंड में सारे MCQs इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा जो जो व्हाट्सअप करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो मेरा व्हाट्सअप का जो पैकेज है MCQs का, वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, और उनके लिए ये पैकेज है स्पेशली। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है कि ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्गन, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर की है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑर्गन कहते हैं आज़ू, जुज, आज़ा, पार्ट्स। इसको हम दूसरे लफ्जों में पार्ट्स भी कह सकते हैं, हिस्से। इसको हम उर्दू में हिस्से कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेन जो थीम है उसका ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस की है, तो उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। मतलब ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन हिस्सों के थ्रू ऑकर होता है, मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे बॉडी के हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो काम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का अमल जारी रहता है। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो माउथ है। माउथ को ओरल या बकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल या बकल कैविटी। स्टूडेंट साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि प्लीज लेक्चर सुनते वक्त आपके पास एक कॉपी और रफ रजिस्टर और एक पेंसिल भी होना चाहिए कि मैं साथ साथ जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ वो आप साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। तो पहला जो ऑर्गन है वो है माउथ यानी ओरल और बकल कैविटी। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यूं लिखी है बोर्ड पे कि द ओपनिंग इन माउथ और ओरल कैविटी या बकल कैविटी इज द ओपनिंग थ्रू व्हिच फूड इज टेकन इन एंड वोकलाइजेशन यानी साउंड्स इमर्जेस। मतलब इसका क्या होगा? वो सुराख जिसके जरिए खुराक को अंदर लेके जाया जा सकता है और आवाज उसी से पैदा होता है, निकलता है। उस सुराख को, ये आगे मैं अपने माउथ की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये जो सुराख है इसको माउथ कहते हैं, यानी वो ओपनिंग है, सुराख है माउथ, वो कैविटी, वो खाली जगह है जहां पे हम खुराक को अंदर लेके जा रहे हैं
और उसी सुराख के थ्रू साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग अबाउट माउथ? वो कौन से सवालात हैं जो हमारे जहन में मुंह के बारे में, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में हमारे अजहान में अराइज होते हैं यानी पैदा होते हैं? वो कौन कौन से सवालात हो सकते हैं? तो मैंने वो एक क्वेश्चनियर तैयार की है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे और आसानी से आप लोग इसके बारे में समझ सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको पता है कि डाइजेशन किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पे देख सकते हैं डाइजेशन हमारे पास, यानी डाइजेशन हमने पहले वीडियो में बताया हजम करना, हजम होना या हजम करना, तोड़ फोड़ का नाम है। डाइजेशन इज द नेम ऑफ ब्रेकिंग डाउन। लेकिन किस चीज की ब्रेकिंग डाउन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट? ये उससे पहले बताना जरूरी समझ रहा हूं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट? ऑफ फूड। फूड का मतलब है खुराक। ये खुराक की तोड़ फोड़ को हम डाइजेशन बोलते हैं, जिसकी हमने पहले वीडियो में टाइप्स भी बयान किया, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो पहला जो सवाल अराइज होता है हमारे जहन में वो ये है कि व्हाट इज, ये साथ साथ अगर आप लिखते जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग देयर विद फूड, फूड इन दिस ऑर्गन, माउथ। यानी क्या हो रहा है फूड के साथ किस ऑर्गन में? माउथ में। तो इसका जवाब ये हो सकता है, एक बार फिर सुन लीजिएगा, माउथ में, मुंह में खुराक के साथ क्या हो रहा है। यानी सवाल ये है कि मुंह में, हमारे मुंह में जो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसमें क्या हो रहा है खुराक के साथ। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड, या हम डाइजेस्टेड के बजाय हम एक अच्छा टर्म इस्तेमाल करते हैं, फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन into smaller pieces in the mouth। मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि खुराक को तोड़ा जाता है। स्मॉलर पीसेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, कि कहां पे? माउथ में। ठीक है, बस अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने इस टॉपिक के हवाले से बनाया हुआ है वो क्या है कि हाउ द फूड इज बीइंग च्यूड इन द माउथ। खुराक को हाउ द food, how does food is being chewed in mouth। मुंह में खुराक को कैसे चबाया जाता है? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि फूड इज being chewed by teeth and mouth। आसान सा जवाब है कि खुराक को चबाया जाता है टीथ के जरिए, दांतों के जरिए हमारे मुंह के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन ऑकर इन द माउथ? टाइप ऑफ, मैं शॉर्ट लिख लेता हूं, मैं इसको ऐसा करता हूं कि टाइम नहीं है, मैं इसको हिंट्स में कर लेता हूं। आप समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, इस तरह आप कॉपी में लिखते जाइएगा। तो टाइप ऑफ डाइजेशन इन माउथ, सिंपल करते हैं, शॉर्ट। क्या है टाइप ऑफ डाइजेशन? इट्स वेरी सिंपल, आंसर होगा मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, टीथ के जरिए, दांतों के जरिए उसकी ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हिंट नंबर में 3 लिख लेता हूं यहाँ पे, हिंट्स नंबर या क्वेश्चन नंबर आप समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या हिंट नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ एजेंसीज, सोर्सेज भी कह सकते हैं, सोर्सेज या एजेंसीज, जिसको बोलते हैं जरायर, एजेंसीज ऑफ breakdown of food in mouth। यानी मुंह में खुराक की तोड़फोड़ के लिए क्या क्या जराए
मौजूद हैं। तो आसान सी बात है, ये भी आंसर इसका होना चाहिए। एक तो है टीथ, ये तो हमने पहले पढ़ा कि टीथ है दांत, एंड एक दूसरी चीज है सेलेवा, सेलेवा थूक, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं थूक। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी है कि जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं मुंह में, दो चीजें। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलेवा, व्हाई सलेवा इज नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड अलोंग विद टीथ। सलेवा का काम आगे हम क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, या हम इसको हैंड्स भी कहते हैं। आप लोग हैंड्स की आदत बनाएं, हैंड्स लिखने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, वो किसी जगह पे जो है वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर हैंड्स लिखना बहुत अच्छी आदत है। हाउ डज साथ साथ लिखते जाए स्टूडेंट्स, हाउ डज सिलेवा इज formed in our mouth। ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि हमारे मुंह में सिलेवा थूक कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका जवाब यह है कि सिलेवा is formed by salivary gland present in our mouth। इसको मैं इसको मैं इस तरह क्लियर करूंगा कि सिलेवा जो है ये पैदा होता है किस वजह से, सिलेवरी ग्लैंड, ये किस्म के ग्लैंड है। मैंने पहली वीडियो में इसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में आपको क्लियर किया था कि ग्लैंड्स क्या चीज होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स है किस्म के जो माउथ में मौजूद होते हैं, उससे ये सिलेवा पैदा होता है। क्या कैसे फॉर्म होते हैं, ये सिक्रीट होता है, खारिज होता है किस चीज से, सिलेवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, सिलेवा जो है ये सिलेवरी ग्लैंड ही जो है ये सिलेवा सिक्रीट करता है, खारिज करता है। सिलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से जो है सिलेवा पैदा होता है। तो अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन या आप हैंड्स भी कह सकते हैं, सॉरी, क्वेश्चन या हैंड्स नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज सिलेवा एंड व्हाट डज इट डू, व्हाट इज इट्स फंक्शन। ये सवाल पैदा होता है, व्हाट इज सिलेवा, सिलेवा क्या है, एंड what is its function, या what is its do, what is it do। ओके, फंक्शन का मतलब है काम या अमल, ये क्या अमल सर अंजाम देता है, क्या ड्यूटी है इसकी सिलेवा की, और वो क्या चीज है। तो इसका जवाब ये होगा कि आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि इट इज अ वाटरी लिक्विड, ये एक पानी का जैसा माया है। इट इज अ वाटरी लिक्विड, ये एक पानी नुमा यानी पानी जैसा एक माया है। which makes the food, डाइजेशन में बात रिमेंबर करें, याद रखें कि सब काम फूड पे होते हैं, जो भी काम होता है वो फूड पे ही होता है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट कहां से होता है, खुराक का मुंह में दाखिल होना, टेल एनस से खारिज होना, यहां तक जो भी अवामिल होते हैं वो फूड ही पे होते हैं। तो हमारा टारगेट चीज जो है हमारी वो क्या है, फूड है, खुराक है। ठीक है, तो क्या है कि इट इज अ वाटरी लिक्विड, एक पानी जैसा माया है, विच मेक्स जो बनाता है फूड, खुराक को क्या बनाता है, सॉफ्टन, नरम, एंड स्लिपरी, और नरम, ऐसे स्लिपरी का मतलब यह हो सकता है कि इजीली मूवेबल, हरकत के काबिल, हरकत, स्लिपरी चीज जो होती है वो आसानी से हरकत कर सकती है, पिसलने वाली, आसानी से पिसलने वाली, क्योंकि फूड को आगे जाना है एसोफेगस के थ्रू। वो फिर बाद की वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा कि फूड को माउथ के आगे कहां जाना है, किसके थ्रू जाना है। तो उसके लिए जो एसोफेगस है, बाद में मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए फूड को स्लिपरी और सॉफ्टन होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है कि इट इज अ वाटरी लिक्विड विच मेक्स द फूड सॉफ्टन एंड स्लिपरी। तो ये इसका आंसर हो गया, या आप नोट कर दें कॉपियों में। ठीक है, हैंड्स या क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हैंड्स या क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो सकता है, व्हाट इज बोलस,
व्हाट इज बोलस? व्हाट इज बोलस? बोलस क्या चीज है? स्टूडेंट्स, हो सकता है ये टर्म आपके लिए नया हो, लेकिन ये टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टर्म के डेफिनेशन में ये जो हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सारे इस चीज में शामिल हैं। अगर आप इस बोलस को समझ जाओगे तो पिछले सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि बोलस, अगर इसको मैं कॉमा में, एक कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दूं तो बहुत अच्छा होगा। बोलस इज अ टर्म, एक ऐसी इस्तिलाह है, एक ऐसा लफ्ज है which is used, जो इस्तेमाल होता है for the soften and नरम and slippery foods, यहां पे लिख लेता हूं, फूड्स, पेस्ट। पेस्ट हर उस चीज को कहते हैं जिसके साथ हम पानी मिलाते हैं और उसका एक किस्म का एक सॉलिड, सेमी सॉलिड चीज बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो आटे में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो फूड का एक पेस्ट बन जाता है, जो उसके सख्त पार्टिकल होते हैं वो सलेवा और टीथ मिलकर उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो आखिर में रिजल्ट क्या हो जाता है कि रिजल्ट आता है बोलस के फॉर्मेशन में, बोलस बन जाता है। उस बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में आके उसका बोलस बन जाता है। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माउथ। लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे और भी हो सकता है, जो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं स्वेलोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वेलोइंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए खुराक जो बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, बोलस के फॉर्म में आ चुका है खुराक, कब? जब इसके साथ सलेवा मिलता है और टीथ के जरिए उसको चबाया जाता है, तो आखिर में उससे बोलस बन जाता है। और ये बोलस फिर एक सॉफ्ट एंड स्लिपरी एक पेस्ट होता है, जिसको बाद में जो है हम लिप्स के जरिए, लिप्स क्यों? लिप्स का काम यह है कि फूड का जो पेस्ट है, बोलस है, वो मुंह के बाहर नहीं आता। अगर हमारे लिप्स ना होते तो हम खुराक को सही तरह से पकड़ न लेते और खुराक जो है मुंह से बाहर आता, ठीक है। तो ये लिप्स और हमारा जो टंग है, जुबान, इन दो चीजों की वजह से, इन दो ऑर्गन की वजह से, जो माउथ के अंदर है और माउथ के बाहर है, इन दो ऑर्गन की वजह से स्वेलोइंग का प्रोसेस होता है, स्वेलोइंग का अमल होता है। तो स्वेलोइंग के अमल को कहते हैं, ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए खुराक जो बुलस के फॉर्म में होता है आखिर में, वो इन दो चीजों के जरिए, इन लिप्स के जरिए, होंठों के जरिए, और हमारा जो जुबान है मुंह के अंदर, इन दो ऑर्गन के जरिए बोलस जो है ये हलक के नीचे एसोफेगस, जो फूड की नाली है, खुराक की नाली, उसमें चला जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वीडियो जो है बात करते करते, तफसील देते देते वीडियो बढ़ती जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जितनी छोटी हो ताकि डाउनलोड में भी आसानी हो, और अगर नेट स्पीड कम है तो अक्सर ये मसले आते हैं कि फिर वीडियो सही तरह से चलती नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा कम हो। तो आखिर में यह है कि अगर इस माउथ के जो टॉपिक है, जो सबसे पहला ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके करीबी दोस्त हैं जिनके पास नेट नहीं है, वो भी चाहते हैं कि वो पढ़ लें, तो क्योंकि आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि स्कूल तो वैसे भी बंद हैं, इदारे सारे बंद हैं। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, और मेरे इस चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में एक पैकेज बताई है। मेरे व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस पे आप लोग अपने रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ताकि मैं चैप्टर के आखिर में MCQs बना लूँ। ईटा के लिए भी ईटा के लिए भी वो मुफीद है, और जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल टीचिंग के पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे MCQs जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट कलीम हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।